Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's further continue our topic of statistical physics, and in this video we are going to discuss about basic approach of three kind of statistics. In the previous video we have discussed about the three type of statistics, that is the Maxwell-Boltzmann statistics, Bose-Einstein statistics and the Fermi-Dirac statistics. ठीक है, तो उस वीडियो में हमने ये तीनों स्टैटिस्टिक्स जो है स्टडी कर ली थी। तीनों में क्या डिफरेंस था, क्या क्या डिफरेंसेस थे, वो सब हम स्टडी कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि बेसिक अप्रोच क्या है। देखो ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक करवाने के बाद फिर मैं तीनों टाइप की क्या करवाऊंगी, स्टैटिस्टिक्स करवाऊंगी एक एक करके, है ना। पहले मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन, फिर फर्मी-डिरैक और फिर बोज-आइंस्टाइन। तो तीनों में अप्रोच वही लगेगी जो आज मैं बताऊंगी इस वीडियो में। ठीक है, तो जो बेसिक अप्रोच बोलते हैं इनको, क्या है आपकी जो टॉपिक है वो क्या है, बेसिक अप्रोच। ठीक है, बेसिक अप्रोच किसके लिए, फॉर द थ्री काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फॉर थ्री काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो वो बेसिक अप्रोच क्या है। ठीक है, देखो बेसिक अप्रोच मतलब किस किस के लिए, तीनों के लिए ये जरूरी है। किस किस के लिए, आपकी मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन के लिए MB दैट इज मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन, बोज-आइंस्टाइन दैट इज B.E एंड फर्मी-डिरैक दैट इज F.D। तीनों के लिए वो क्या है, सेम है। ठीक है, अजम्पशन भले ही अलग अलग है। ठीक है, किसी में पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूसेबल है, किसी में इनडिस्ट्रीब्यूसेबल है, लेकिन जो अप्रोच रहेगी सभी के लिए वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। हालांकि हम अप्रोच सेम लेके चलेंगे, लेकिन रिजल्ट हमारे पास क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। ठीक है, अप्रोच क्या रहेगी, सेम, लेकिन रिजल्ट क्या आएंगे, अलग अलग। क्यों, क्योंकि तीनों की अजम्पशन भी क्या है, अलग अलग है। ये कहती है पार्टिकल्स कैसे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूसेबल, जबकि ये दोनों क्या कहती हैं, इनडिस्ट्रीब्यूसेबल। फिर ये क्या कहती है, कैसे भी फिल कर लो, ये भी कहती है कैसे भी फिल कर लो, लेकिन ये क्या कहती है, एक सेल में सिर्फ एक ही पार्टिकल आ सकता है। तो मतलब हर किसी की अजम्पशन अलग है, लेकिन अप्रोच तीनों की क्या रहेगी, बेसिक का मतलब सेम। तीनों की अप्रोच क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन रिजल्ट जब हम देखेंगे तो रिजल्ट तीनों के क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो जो अप्रोच है मेन वो क्या है, देखो सबसे पहले जब भी हम किसी भी टाइप की स्टैटिस्टिक्स को पढ़ेंगे, चाहे हमें मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन पढ़नी हो, चाहे हमें बोज-आइंस्टाइन और चाहे क्या पढ़नी हो, फर्मी-डिरैक, तो सबसे पहले हम उसके लिए क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट निकालेंगे सिस्टम की। ठीक है, मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन के लिए इक्विलिब्रियम क्या है स्टेट, बोज-आइंस्टाइन के लिए क्या है और फर्मी-डिरैक के लिए क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा तीनों टाइप की स्टैटिस्टिक्स में, उसमें हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या फाइंड आउट करेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए सिस्टम। सबसे पहला काम होगा कि हम इक्विलिब्रियम स्टेट निकालेंगे उस सिस्टम की। ठीक है, अब बात आती है इक्विलिब्रियम स्टेट कैसे। अब देखो ये तो आपको पता है, इक्विलिब्रियम मैंने पहले बताया था, हम डायनेमिक सिस्टम की बात करते हैं जिसके अंदर अगर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो क्या होंगी, लार्ज नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट होंगी। तो जब भी हम कहते हैं कि सिस्टम किस में है, आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट में सिस्टम कब होता है, इसका मतलब वो कौन सी स्टेट में होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में। कौन सी स्टेट में होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में, है ना। मतलब उस टाइम पे सिस्टम किस में होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में। तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं हमें थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी दैट इज W, है ना। और हम क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में, मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका लॉग लेंगे दैट इज log W। फिर क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और किसके बराबर पुट कर देंगे, 0। तो पहला काम हमारा यही होगा, क्या कि हम सिस्टम के लिए क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट। और इक्विलिब्रियम स्टेट में सिस्टम है, इसका मतलब कौन सी स्टेट में होता है, वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में है, पहले क्या निकालेंगे, W दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। अब मैक्सिमम है तो उसके लिए क्या लेंगे, log, फिर क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो पहला काम तो हमारा ये रहेगा। क्यों, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए W की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए W क्या होता है, आपका मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो पहला ही जो काम होगा वो हमारा क्या रहेगा, हम क्या सर्च करेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट निकालेंगे उस सिस्टम की। ठीक है, क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट। और जब भी सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है तो हमने पढ़ा है कि हम क्या मानते हैं, सिस्टम को अज्यूम कर लेते हैं कि वो कौन सी स्टेट में है, अपनी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में है। और जब भी सिस्टम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में होता है तो उस टाइम पे उसकी जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है W, वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। और मैक्सिमम कब होगी, जब हम क्या करें, W निकालें, उसका log ले और उसको डिफरेंशिएशन को क्या कर दे, 0। तो उस टाइम पे वो W की क्या वैल्यू देता है, मैक्सिमम वैल्यू देता है। ठीक है, तो पहला काम हमारा यही रहेगा। तो लिख सकते हो क्या, इन ईच केस, तीनों ही टाइप के लिए बेसिक अप्रोच है ये, है ना। इन ईच केस क्या करते हैं, वी सर्च फॉर, किसके लिए सर्च करेंगे, फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट,
सर्च फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम। इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम, हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा, हम क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट निकालेंगे, ठीक है। और हमें पता है, लिखेंगे व्हेन द सिस्टम इज, व्हेन द सिस्टम, जब सिस्टम किस में हो, इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, अगर सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, तो वो कब होगा, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल कब, ओनली इन मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। कौन से स्टेट में है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, ठीक है। और इसके लिए फॉर मोस्ट प्रोबेबल, फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए आपके पास क्या होती है, द W शुड बी मैक्सिमम। W क्या होना चाहिए, W शुड बी मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। W क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। इसलिए हम क्या निकालेंगे, हमारा काम क्या होगा, W निकालने के लिए हम सब क्या करेंगे, D log W, W की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। यही क्या है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पहली अप्रोच हमारी, बेसिक 3 अप्रोच हैं, ठीक है। पहली क्या, बेसिक तीनों काइंड की स्टैटिस्टिक्स के लिए कुछ 3 अप्रोच है। पहली सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहला काम करेंगे उस सिस्टम के लिए क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट। वो कैसे निकलेगी, हमें W निकालना पड़ेगा, W का क्या लेंगे, log लेंगे, और फिर उसका डिफरेंशिएशन करके 0 पुट कर देंगे। पहला काम तीनों ही टाइप की स्टैटिस्टिक्स में हमेशा यही रहेगा, ठीक है। मैं करवाऊंगी तब वहाँ पे जो है आपसे पूछूंगी क्या करना है हमें। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, W निकालना होगा, उसका log लेंगे और फिर डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। हो गया पहला काम। अब आती है दूसरा, फिर क्या करें, पहला तो कर दिया हमने, इक्विलिब्रियम स्टेट निकालेंगे। उसके बाद कंडीशंस निकाल रखेंगे, किसके ऊपर, नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर और टोटल एनर्जी। सेकंड कंडीशन क्या है, हमने पढ़ा था जब अजम्पशन पढ़ी थी हमने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की, है ना, पोस्टुलेट्स पढ़े थे, उसमें क्या पढ़ा था, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम के अंदर क्या रहते हैं, कांस्टेंट। टोटल एनर्जी भी सिस्टम की क्या रहती है आपकी, कांस्टेंट। तो वो दो और यूज करेंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे, कंडीशंस अप्लाई करेंगे। कंडीशंस किसके लिए, फॉर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फॉर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। दूसरी चीज ये करेंगे, अब कंडीशन लगानी है किसके लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। तो हम मान लेते हैं क्या, कि कोई सिस्टम है, ठीक है, कंसिडर किया सिस्टम है जिसके अंदर लेट क्या कर लेते हैं, N1 N2 अप टू सोन N के क्या है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसमें, इन 1 2 3 कहाँ तक, के सेल्स में, ठीक है, इन के सेल्स या ठीक है, हो गया। अब आपने क्या कहा है, सिंस पार्टिकल्स, अब पार्टिकल्स के आपके हमने क्या कहा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट, है ना, एज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो क्या रहते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, रिमेन्स कांस्टेंट इन ए सिस्टम। सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट। ये हमने क्या पढ़ा था, पोस्टुलेट पढ़ा था वहां पे, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज n, क्या होगा, दैट इज N1 प्लस N2। टोटल पार्टिकल कितने हैं, N के, यही है ना। और ये क्या होने चाहिए आपके, कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हो, कांस्टेंट का मतलब समेशन अप्लाई कर दे, सम का मतलब क्या है, समेशन i की वैल्यू कहाँ से 1 से लेके k तक, और क्या लिख दे, Ni, है ना। ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। यही मतलब वो, ये तो n है, टोटल है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए, कांस्टेंट। अगर डिफरेंशिएशन करें dn, तो इसका मतलब dn क्या होगा, समेशन ऑफ i dni, और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा ऑब्वियसली, है ना। हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड, 2 कट हो गई हमारे पास। पहला काम करेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट निकालेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे हमेशा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए किसी भी सिस्टम के अंदर। अब तीसरी कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, तीसरी करेंगे कंडीशन फॉर, इसके ऊपर, एनर्जी के ऊपर, ठीक है, कंडीशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब किसकी बात करेंगे, टोटल एनर्जी की बात करेंगे सिस्टम की, ठीक है। तो मान लेते हैं क्या, वही ऐसे ही एनर्जी का भी मान लेते हैं। लेट कंसिडर करें क्या, लेट U1 U2 U3 अप टू कहाँ तक, UK। ये क्या है, एनर्जीज हैं, एनर्जी है, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल्स की क्या है, एनर्जी है, ठीक है। अब आपको पता है टोटल एनर्जी भी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट, है ना। अगर आप पहले ये तो क्या मान ली है, विद द एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल, सो टोटल एनर्जी क्या होगी भाई,
एक उसमें एनर्जी इतनी है और पार्टिकल कितने हैं n1, तो टोटल एनर्जी की जो बात करें u, वो किसके बराबर होगी n1 u1 प्लस n2 u2 प्लस अप टू सोन क्या होगी nk और uk, यही होगी ना भाई। इसकी एनर्जी, एक पार्टिकल की एनर्जी u1 है, तो टोटल पार्टिकल कितने हैं n1, तो n1 इंटू u1 प्लस n2 इंटू u2, तो ये क्या हो गई टोटल एनर्जी किसकी, सिस्टम की। सो टोटल एनर्जी किसकी, ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी आ गई हमारे पास सिस्टम की। अब हमने क्या कहा, टोटल एनर्जी भी क्या रहनी चाहिए, एज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम शुड रिमेन कॉन्स्टेंट, है ना, ये भी पोस्टुलेट था। एज द टोटल एनर्जी किसकी, आपकी, ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की एनर्जी क्या होनी चाहिए, रिमेन्स कांस्टेंट। पोस्टुलेट पढ़े हैं हमने स्टार्टिंग में ही, टोटल एनर्जी और टोटल पार्टिकल क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, समेशन आई 1 से लेके कहाँ तक है, k तक है आपका, n k और u k, है ना, सॉरी आई कर रहे हैं ना, तो आई n i u i, ये क्या है आपके कांस्टेंट है। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन ले, दैट इज du, वो क्या होगा, समेशन ऑफ i 1 से k तक, d किसका, n i और u i। अब n तो ऑलरेडी, u तो क्या है एनर्जी, तो क्या करोगे, समेशन ऑफ i डी एन आई और यू आई, और ये क्या है 0, तो इसके बराबर आ जाएगा 0। तो कहीं ना कहीं ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई आपकी, थर्ड। ठीक है, तो हमारा काम इक्विलिब्रियम स्टेट निकालना, कंडीशन पार्टिकल्स पे लगाना और कंडीशन टोटल एनर्जी पे लगाना, कि टोटल पार्टिकल कांस्टेंट रहते हैं और टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट। देखो हमारे पास यहाँ से 3 डिफरेंशियल इक्वेशन आई, पहली डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन और ये क्या आ गई आपकी तीसरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, ये जो तीनों कंडीशंस हैं, ठीक है, ये इन तीनों कंडीशन से एक सिंगल इक्वेशन डिराइव करेंगे। क्या करेंगे, इन तीनों कंडीशन से एक सिंगल इक्वेशन डिराइव करेंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या, तीनों इक्वेशंस को एक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या, जो इक्वेशन सेकंड है, ठीक है, उसको तो माइनस अल्फा से, ठीक है, और थर्ड को किससे, माइनस बीटा से, और फिर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तीनों इक्वेशन को। देखिए पहली इक्वेशन तो एज इट इज लिखनी है, क्या है पहली, डी log w, यही थी। फिर क्या है, दूसरी को मल्टीप्लाई करना है किससे, माइनस अल्फा से, तो क्या हो जाएगी माइनस अल्फा डी एन, है ना, क्या हो जाएगी माइनस अल्फा डी एन, यही होगी। फिर माइनस बीटा से तीसरी को, तो माइनस बीटा डी यू, इसके बराबर हो जाएगी 0 के बराबर, यही होगी ना। तो वहां पे ये वेयर अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा क्या है आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें, इन डिफरेंशियल फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, डी ऐसे लिख सकते हैं log w, फिर क्या है माइनस अल्फा, समेशन की फॉर्म में, डी एन किसके बराबर है, समेशन आई डी एन आई, फिर माइनस क्या है बीटा डी यू किसके बराबर है, समेशन आई डी एन आई और यू आई इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, डी log w। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या, समेशन डी एन आई दोनों में कॉमन है, माइनस बाहर ले ले, माइनस और समेशन है ना आई, यहाँ पे क्या हो गया अल्फा, फिर क्या है प्लस बीटा यू आई, और बाहर क्या हो गया डी एन आई, इसके बराबर हो गया 0। तो ये आपकी क्या है, एक जनरल इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या है, बेसिक अप्रोच थी तीनों टाइप की स्टैटिस्टिक्स के लिए। ठीक है, तो जब भी हम तीनों करें, देखो मैं आपको 2 करवाऊंगी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन और फर्मी या बोज-आइंस्टाइन, एक आप खुद से करोगे, क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना होगा, कोई सिस्टम, तीनों अप्रोच सेम है, तीनों के लिए अप्रोच क्या है, सेम है। हम W निकालेंगे, log W लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, 0 पुट करेंगे, फिर ये हमेशा सेम यही रहेगी, ये तो यूं का यूं रहेगा और ये भी यूं का यूं। फिर क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन आ गई, 3 इक्वेशन आने के बाद एक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड वाली को माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई, थर्ड को माइनस बीटा से मल्टीप्लाई, और तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये क्या थी, आपकी बेसिक अप्रोच थी तीनों टाइप की स्टैटिस्टिक्स के लिए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कौन सी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, उसके बाद करेंगे बोज-आइंस्टाइन और फिर फर्मी डायरेक्ट, तो वहाँ पे फिर आपका ऑलमोस्ट सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले करेंगे हम कौन सी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप पहले ये जरूर करके देखना कि बेसिक अप्रोच, क्योंकि यही चीजें क्या होनी है, वो यूज होंगी। सिर्फ W पता करेंगे, W हर किसी के लिए अलग अलग होगा, W करने के बाद सारा काम यूं का यूं करना है हमें। ठीक है।